नमस्कार मित्रों, आप सभी का कला मंच चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं कुशाग्र जैन आपका स्वागत। हमेशा विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठता है कि नेट जेआरएफ क्यों किया जाए और क्या हमें नेट जेआरएफ करना चाहिए। तो ऐसे में हम आज बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पर। यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों क्लियर करें, उसके जो फायदे हैं। पहला, वह उच्च शिक्षा अध्यापन हेतु योग्यता प्रदान करता है। जो भी नेट क्लियर कर लेता है वह शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाता है। वह कॉलेज में पढ़ा सकता है। उच्च शिक्षा तथा पीएचडी के चयन में उन्हें प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि पीएचडी के और एमफिल के आदि के एग्जाम के बाद जब भी इंटरव्यू होता है वहां पर नेट के कुछ अंक जुड़ते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में छूट मिलती है, तो वहाँ कुछ यूनिवर्सिटी अनिवार्यतः प्रवेश परीक्षा देने पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त नेट क्लियर करने के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है कि हमारी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड है। नेट के साथ जेआरएफ जेआरएफ जो कि टॉपर्स होते हैं नेट के एग्जाम में, तो जेआरएफ क्लियर करने पर क्या फायदा होता है। पहला तो उच्च शिक्षा अध्यापन हेतु योग्य हो जाते हैं। हम कॉलेज एजुकेशन में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। उसके अलावा पीएचडी आदि चयन में वरीयता मिलती है और वह भी नेट से भी ज्यादा, तकरीबन 10 अंक ज्यादा जुड़ते हैं। इसके अतिरिक्त पीएचडी आदि कोर्स करने पर छात्रवृत्ति भी प्रदान होती है। यह एक राष्ट्रीय अवार्ड है जो कि शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसे पास होने के बाद 3 साल के अंदर में पीएचडी एमफिल आदि रिसर्च कोर्स में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तब ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त नेट के समान इसमें भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा में छूट मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी अनिवार्य प्रवेश परीक्षा लेती है जिसे देना अनिवार्य है। नेट का एग्जाम देने के लिए क्या योग्यता है, हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं। ऐसे में ये ध्यान रहे, यदि आप जनरल से हैं तो ऐसे में आपके पास 55% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यदि आप ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी हैं तो ऐसे में आपको 5% अंकों में विशेष छूट मिल जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जिनकी पीएचडी 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी, उन्हें भी 5% की छूट मिलती है। जेआरएफ के लिए पहले तक आयु सीमा 28 वर्ष थी, जो अब 30 वर्ष है। और इसके अतिरिक्त ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को 5 साल की विशेष छूट दी गई है। हमने इसके बारे में जाना, लेकिन सबसे पहले इसमें थोड़ा सा और जान लेना चाहिए कि क्या हमें नेट क्लियर करना चाहिए या किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नेट हायर एजुकेशन में सिलेक्शन के लिए है। इसका अर्थ अनिवार्यतः जॉब मिलना नहीं है। ऐसे में आप जॉब पाना चाहते हैं, एनवीएस, केवीएस, नवोदय जैसे अनेक परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमें अभी जॉब नहीं चाहिए, हम आर्थिक रूप से लड़े, तो ऐसे में नेट क्लियर करें, क्योंकि 2021 के बाद से वही व्यक्ति उच्च शिक्षा में अध्यापन हेतु योग्य होगा जिसकी नेट और पीएचडी दोनों साथ में है। नेट क्लियर होना चाहिए, वहीं पीएचडी भी अवॉर्डेड होनी चाहिए। यदि पीएचडी रनिंग है तो ऐसे में आपको उच्च शिक्षा में अध्यापन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। खैर, आप सबने ध्यान से वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई और कला जगत से जुड़ी हुई जानकारियों को लाते रहेंगे।